तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके पास कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आप यूज करते हो जब आप कंप्यूटर के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो। क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सही है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ जो है लेवल्स में, आप ऐसा समझ लो कुछ आप पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, सही है। अब the basic approach to write the programming code is almost similar for all programming tools। जो आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग कोड हम करते हैं ना, ये ऑल ओवर लैंग्वेजेस के लिए सिमिलर ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सपोज यहां पे देखें, ये सी प्रोग्रामिंग का कोड है। कौन सी लैंग्वेज का? सी प्रोग्रामिंग का। यहां पे जो है इंक्लूड stdio.h शो हो रहा है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसी को मैंने printf के थ्रू शो करवाया, कैरेक्टर डेटा टाइप का है। उसके बाद scanf के अंदर मैंने यूजर से इनपुट लिया और उसी को फिर से मैंने शो करवा दिया। एज इट इज मैंने यहाँ पे बेसिक एक प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर एक कोड लिखा है, वो भी वही पर्पज है उसका कि इनपुट लेना है यूजर से नाम और उसी को आपने शो कर देना है हेलो, फिर जो भी आप नाम लिखोगे वही नाम और हेलो उसके साथ आ जाएगा। सपोज हेलो वाजिद, हेलो फैजान, ऐसे। क्लियर? उसके बाद नीचे आओ आप, अब यहाँ पे है जावा, सही। जावा के अंदर आप कैसे कोड करते हो? आपने क्लास हेलो बनाया, उसके बाद मेन मेथड के अंदर जाके आपने एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वही काम कर रहे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस के अंदर कर रहे हैं। समझ में आया? ऐसा समझ लो कि आपके पास बेसिक जो काम करवाने का तरीका है वही है। चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ सिंटैक्स चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? सिंटैक्स। ऐसा समझ लो कि सपोज उर्दू का ग्रामर कुछ और होता है, इंग्लिश का ग्रामर कुछ और है। वो भी लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है। क्लियर? एज इट इज सी भी लैंग्वेज है, बेसिक भी लैंग्वेज है, जावा भी लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की, लेकिन हर किसी लैंग्वेज का अपना अपना ग्रामर है। समझ में आ रहा है? यानी कि उसका सिंटैक्स, उसको लिखने का तरीका अलग है। एक लैंग्वेज के अंदर इनपुट अलग तरीके से लेते हैं, दूसरी लैंग्वेज के अंदर इनपुट अलग से लेते हैं। एज इट इज आउटपुट अलग से शो करवाते हैं और आपका एक लैंग्वेज के अंदर अलग, दूसरी लैंग्वेज के अंदर अलग। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं और कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन से हमारे पास 3 जो है टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। तो डेवलप्ड फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन प्रोग्राम्स ऑफ अ कंप्यूटर। जी, तो आपके पास कौन से आपके पास पर्पज हैं? ओके, तो आपके पास एक होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, यानी कि आपकी 3 जो है पार्ट्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जिनके अंदर ये डिवाइडेड है। एक है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, तीसरी आपके पास मशीन लैंग्वेज। क्लियर? अच्छा, आपके पास असेंबली लैंग्वेज हम सी लैंग्वेज को कहते हैं। कौन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज को। क्लियर है? इसको हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। कौन सी? 3 लेवल्स हैं आपके प्रोग्रामिंग के, एक है हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। सही। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो हम ह्यूमन बींग्स को अच्छे से समझ में आती हैं, कंप्यूटर को हमें समझानी पड़ती हैं बाय यूजिंग ट्रांसलेटर्स। जो आपके 2 किस्म के ट्रांसलेटर होते हैं, इंटरप्रीटर और कंपाइलर। सही। इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है और कंपाइलर ओवरऑल एक ही टाइम पे पूरे कोड को ट्रांसलेट कर देता है। क्लियर? उसके बाद आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? जावास्क्रिप्ट है, जावा है, पाइथन है, PHP है, ASP है, ये सारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस। मिडिल लेवल लैंग्वेज एक ही है जिसे हम सी कहते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही, जो आपके कोर्स के अंदर है हम पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट है आपके पास मशीन लैंग्वेज, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। क्लियर? या कंप्यूटर की लैंग्वेज जो आपकी 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। समझ में आया? बाइनरी कह दो, मशीन लेवल लैंग्वेज कह दो, या लो लेवल लैंग्वेज कह दो, एक ही आपका जो है वो है 0 और 1 की लैंग्वेज। क्लियर? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल। क्लियर? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।